फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्ठल। आज हम करने जा रहे हैं एसएससी एग्ज़ाम्स के पुराने पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस। फाइंड आउट एरर। द गंगा इज़ होलीएस्ट रिवर इन इंडिया, यानी गंगा जो है वो भारत की सबसे पवित्र नदी है। अब इसमें क्या एरर है? इसमें एरर ये है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द यूज़ किया जाता है। सो द गंगा इज़ द होलीएस्ट। एडजेक्टिव्स को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरी लॉन्ग वीडियोस देखिए, शॉर्ट भी हैं, तो आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो द होलीएस्ट, द मोस्ट होलीएस्ट नहीं होगा क्योंकि EST लगा है यहाँ पर, तो ये डबल सुपरलेटिव हो जाएगा। मतलब जिसके पीछे एडजेक्टिव के बाद जब EST लग जाता है तो मोस्ट नहीं लगाया जाता, एक ही मतलब है दोनों का। नो एरर तो गलत हो गया, द होली नहीं होगा, इसका सही आंसर ये है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है दोस्ती भरा, मित्रता भरा। तो ब्रिलियंट का मतलब होता है चमकदार या बहुत टैलेंटेड, प्रतिभाशाली। एमिकेबल का मतलब भी होता है सौहार्दपूर्ण, यानी मित्रता भरा। मॉडरेट का मतलब होता है संयमित, यानी मध्यम, मीडियम लेवल का, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, बीच का जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है वंडरफुल। वंडरफुल मीन्स अद्भुत। सो इसका सही आंसर ये है एमिकेबल। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस बिलो। नीचे दिए हुए सेंटेंस की इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगी? द प्रिंसिपल सैड टू द स्टूडेंट। प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से कहा, वाई वर यू एबसेंट इन द एग्जामिनेशन येस्टरडे। कल तुम एग्जामिनेशन में एबसेंट क्यों थे? नरेशन पर भी लॉन्ग वीडियोस हैं, अगर आप अलग अलग तरह के सेंटेंसेस की नरेशन कैसे होती है तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट टेंस हो तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज सॉरी अगर मैं इसको सीधी सादी भाषा में कहूँ, अगर बाहर पास्ट है और अंदर भी पास्ट है तो अंदर हैड ज़रूर यूज़ होता है एज हेल्पिंग वर्ब। अब वाई वर यू एब्सेंट में हमारा जो मेन वर्ब है वर है, तो यानी इसके साथ हमको हैड लगाना है। और दूसरी बात, कोई भी सेंटेंस जो क्वेश्चन की फॉर्म में दिया हुआ है या किसी भी और तरीके से लिखा गया है नरेशन में, उसको हमेशा एक सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में चेंज किया जाता है। सो वर यू की जगह क्या हो जाएगा? यू वर। अब बाकी चेंजेस कैसे होंगे? द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट वाई हैड ही बीन। मैंने अभी आपको बोला ना कि सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा हुआ है वाई हैड ही बीन, तो ये गलत है। इसका सही आंसर ये है, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट। प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से पूछा वाई। उसके बाद आप देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन की फॉर्म में था, यहाँ पर सिंपल फॉर्म में है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो यहाँ पर हैड ज़रूर लगता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर मेन वर्ब वर था, तो हैड को तो हमने अपने पास से लगाया और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीन। सो वाई ही हैड बीन एबसेंट इन द एग्जामिनेशन द प्रीवियस डे। यस्टरडे का क्या हो जाएगा? द प्रीवियस डे। क्यों? क्योंकि यस्टरडे का मतलब होता है कि जिस भी तारीख को आपने बात करी आप उससे पहले वाले दिन की बात करें। जैसे सपोज अगर आज 2 अगस्त है तो आप 1 अगस्त की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रीवियस डे लिखने का मतलब है कि आप मान लिया आज 25 अगस्त है और ये 2 अगस्त की बात कर रहा है, तो प्रीवियस डे का मतलब है कि जिस दिन भी बात की गई उससे पहले वाले दिन की बात हो रही है। तो ये इसका सही आंसर है। अभी 2 आंसर्स और हैं जो गलत हैं, वो मैं आपको भी बताती हूँ कि वो गलत क्यों हैं। प्रिंसिपल इन्फॉर्म्ड द स्टूडेंट। अब ये भी गलत है क्योंकि प्रिंसिपल तो स्टूडेंट से कुछ पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर पूछने आस्क आना चाहिए। वाई ही हैड बीन एबसेंट इन द एग्जामिनेशन द प्रीवियस डे, तो यहाँ पर ये इन्फॉर्म्ड नहीं आना चाहिए था, आस्क आना चाहिए था। द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट वाई ही हैड बीन एबसेंट इन द एग्जामिनेशन द नेक्स्ट डे। अब ये प्रीवियस डे की बात हो रही थी, यहाँ पर नेक्स्ट डे लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। फाइंड आउट एरर। रमेश इज़ वेरी मच सॉरी अबाउट द फाइनेंशियल लॉस। रमेश को बहुत ज़्यादा अफसोस है उस फाइनेंशियल लॉस के लिए दैट ही इन्फ्लिक्टेड अपॉन हिज क्लोज फ्रेंड, जो उसने अपने एक क्लोज फ्रेंड पर, इन्फ्लिक्ट अपॉन होता है किसी पर जैसे कोई सितम ढा देना, तो जो उसने अपने दोस्त पर लॉस लाया वाइल वर्किंग टुगेदर ऑन द सेम प्रोजेक्ट, यानी जब वो दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो जो लॉस उसने अपने दोस्त पर थोप दिया या उस पर कर दिया उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा अफसोस था।
अब इसमें मिस्टेक ये है कि वेरी मच सॉरी नहीं होना चाहिए, वेरी सॉरी होना चाहिए। वेरी मच तब आता है जब हम किसी बात पर जोर देते हैं, लाइक आई वॉज वेरी मच देयर, मतलब मैं बिल्कुल वहाँ पर था। तो जब वेरी मच इकट्ठा आता है तो उसका मतलब बिल्कुल निकलता है। आई वॉज वेरी मच देयर, यू आर वेरी मच राइट, आप बिल्कुल सही हो। तो यहाँ पर अफसोस नहीं कहा जा रहा, सॉरी यहाँ पर जोर नहीं दिया जा रहा, यहाँ पर सिंपली कहा जा रहा है कि उसे बहुत अफसोस था। तो यहाँ पर ये मच नहीं आना चाहिए। दैट ही इन्फ्लिक्टेड अपॉन सही है, इन्फ्लिक्ट के बाद अपॉन प्रपोजिशन ही आती है। वाइल वर्किंग टुगेदर भी ठीक है, क्योंकि वो दोनों इकट्ठे काम कर रहे थे और दोनों की ही बात हो रही है। ऑन द सेम प्रोजेक्ट में भी कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक इसमें है कि रमेश इज़ वेरी मच सॉरी, रमेश इज़ वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मच नहीं आना चाहिए। इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सबसे सही ऑप्शन क्या? द न्यू टीचर एम्फेसिस, एम्फेसिस होता है जोर, ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट, टीचर ने उनके सब तरह के विकास पर जोर दिया, दैन ओनली ऑन एकेडमिक्स। एकेडमिक्स होता है पढ़ाई लिखाई से संबंधित, यानी केवल पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों पर नहीं बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट यानी हर तरह का विकास पर टीचर ने जोर दिया। रियलाइज्ड मीन्स होता है महसूस करना, जो कि यहाँ फिट नहीं बैठता। अरेंज मीन्स होता है व्यवस्था करना, ये भी गलत है। रिलीज मीन्स होता है छोड़ देना, ये भी यहाँ फिट नहीं बैठता। ले मीन्स होता है जैसे कोई चीज़ रखना, डालना। सो द टीचर लेड एम्फेसिस, यानी उसने जोर दिया ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट रादर देन ओनली ऑन एकेडमिक्स। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। So I wish you all the best. Thank you for watching this video.